मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। कैबिनेट में प्रदेश में नई योग नीति को मंजूरी दी गई। सचिव मुख्यमंत्री और सचिव गृह शैलेश बगौली और सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग जिसमें प्रीक्योरमेंट नियमावली को मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्देश पर यह फैसला हुआ। इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वदेशी की भावना को लेकर फैसला लिया गया कि स्थानीय लोगों को अब 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे। पहले राशि 5 करोड़ रुपए तक की होती थी। स्वयं सहायता समूह के लिए भी धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। खरीदी भी गुणवत्ता के हिसाब से ही होगी। किसी भी टेंडर में अब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी और EMD भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी। उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई गई है। न्यूनतम स्थायी रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा के रूप में उद्योग वर्गीकृत किए गए हैं। इसमें 10, 12, 15 और 20% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा गृह विभाग के अनुसार उत्तराखंड विष और कब्जा नियमावली मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में बताया गया है। लेखाकार के पदों को लेकर भी नियमावली में संशोधन किया गया। इसके साथ ही राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रत्यावेदन भी स्वीकृत हुआ है। कैबिनेट में राज्य के लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। 25 तक थी और अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए वो जो हमारा कैफ है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। इसमें जो न्यूनतम स्थायी रोजगार है वो 50, 150, 300 और 500 क्रमशः ये इस तरह से इसमें निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो न्यूनतम जो रोजगार होना चाहिए आपका लार्ज के लिए 50 स्थायी रोजगार होना चाहिए न्यूनतम, अल्ट्रा लार्ज के लिए 150, उसके बाद मेगा के लिए 300 और अल्ट्रा मेगा के लिए 500। ये न्यूनतम स्थायी रोजगार की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जो मुख्य प्राविधान ये है कि जो नीति में जो उद्योग लगेंगे उनके भूमि क्रय, विलेख और लीज डीड के निष्पादन पर जो स्टैंप ड्यूटी होती है इसमें 50% तक की उसमें प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त इसमें लार्ज के लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था, इसमें सभी इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है और जो कि लार्ज के लिए 10%, अल्ट्रा लार्ज के लिए 12%, अल्ट्रा मेगा के लिए 15% और अल्ट्रा मेगा के लिए 20% तक जो कैपिटल सब्सिडी है वो दी जाएगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर वाले क्षेत्र हैं, जो जिले हैं वो A और B कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। A कैटेगरी जो कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पे 2% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी और जो से कम ऊंचाई के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे 1% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी, इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का वैसे तो पहले से भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं बोलूँगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को उपलब्ध करें। ये श्रेणी में बता दें सर। प्रचलित नियमावली है, उसके बाद अब तक काफी सारे परिवर्तन हो गए हैं। आवश्यकताएं बदल गई है, साथ ही में कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के वगैरह आदेश हुए हैं। भारत सरकार ने इस संदर्भ में कोई डायरेक्शन दिए हुए थे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अधिप्राप्ति नियमावली में परिवर्तन आज प्रस्तावित किए गए थे, जिस पर ऑनरेबल कैबिनेट ने सहमति दे दी है। उसमें समय समय पर ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को काम मिले, वो स्थानीय लोगों का एम्पावरमेंट हो। इस पर ध्यान देते हुए स्वदेशी की भावना से हम लोगों को प्रोक्योरमेंट में प्राविधान होने चाहिए, ये उनके डायरेक्शंस थे। उसके चलते आज जो कैबिनेट में हम लोग ये विषय ले गए थे। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि पहले राज्यांतर्गत विभिन्न विभागों में 5 करोड़ तक के मूल्य के जो कार्य है वो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों को या स्थानीय पंजीकृत फर्म के माध्यम से ही किए जाते थे। अब जो है ये सीमा बढ़ाते हुए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए करी हुई है।
साथ ही में अलग अलग श्रेणी के ठेकेदार हमारे यहाँ पर विभागों में नौ ये होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसमें ई श्रेणी के जो पंजीकृत ठेकेदार है तो उनको उनकी, और जो डी श्रेणी के जो मतलब सभी अलग अलग श्रेणी के जो ठेकेदार है उनकी सीमाएं भी जो है आज बढ़ाने के संदर्भ में ऑनरेबल कैबिनेट द्वारा ये दिए हुए हैं। हम लोगों को सहमति दे रखी हुई है। तो अभी जैसे 3 करोड़ के ऊपर तक जो है ओपन होते थे, अभी वो केवल 5 करोड़ के ऊपर ही जो है वो ओपन होंगे। मतलब हर एक श्रेणी में जो ठेकेदारों की सीमा है वो बढ़ाई गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पहले कोई विशेष व्यवस्था थी नहीं, तो उनके लिए अभी लोकल सिलेक्शन से हम लोग 5 लाख तक के कार्य उनको दिए जा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। परचेस प्रेफरेंस ऑप्शन होता है, जो स्थानीय हमारी संस्थाएं होती है या एमएसएमई होती है, उनके उत्पादों को बढ़ावा मिले इसलिए एक प्रेफरेंस पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी को भी आज कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी अगर टेंडर में जो लोएस्ट टेंडर आया हुआ है, उस लोएस्ट टेंडर से अगर 10% से अधिक दर अगर किसी एमएसएमई ने डाला होगा या स्थानीय कोई फर्म ने डाला होगा तो उसको प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जाएगी। मतलब कुल मूल्य अगर एक किसी प्रोक्योरमेंट का 100 रुपए का है तो उस केस में लगभग 40 रुपए तक के मूल्य का क्रय उस संस्था से, एमएसएमई से या लोकल संस्था से किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो L1 का जो रेट है उससे वो मैच कर जाए। तो इससे एमएसएमई को और हमारे बाकी स्थानीय जो भी उत्पादक है उनको इसका लाभ मिलेगा। इससे